हाय दोस्तों। तो चलिए आप तमाम दोस्तों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बेसिक जानकारी देते हैं। अब ये बेसिक जानकारी है क्या, तो आप देख ही रहे हैं, शब्द से पता चल ही गया होगा। तो आज आपको हम इंग्लिश की यानी अंग्रेजी की बेसिक जानकारी देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम अक्षर के बारे में समझते हैं। इंग्लिश में लेटर्स होते कितने हैं? तो इंग्लिश में लेटर्स 26 होते हैं। तो इस 26 को दो तरीके से लिखा जाता है। 26 लेटर्स को दो तरीके से लिखा जाता है। पहला है कैपिटल और दूसरा है स्मॉल। तो ये दो तरीका है इस इंग्लिश लेटर्स को लिखने का। तो ये भी आपने समझ ही लिया। तो आप लोग खुद जानते ही हैं कि दो तरीका से इंग्लिश लेटर्स को लिखा जाता है। तो चलिए अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे आप देखिए, अब इस इंग्लिश वर्ड को भी दो भागों में बांट दिया गया। एक वॉवेल, दूसरा कॉन्सोनेंट। क्या है? एक वॉवेल है, दूसरा कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल्स चलिए देखते हैं। वॉवेल्स देखिए इसमें कौन कौन से हैं? ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, उसके बाद ओ, उसके बाद यू। ये हो गया। और इसको छोड़ करके बाकी जितना भी बचा वह कॉन्सोनेंट है। अब एक इस दोनों कॉन्सोनेंट और वॉवेल में भी एक और है जिसको हम सेमी वॉवेल बोलते हैं। है तो दोनों कॉन्सोनेंट। ये सेमी वॉवेल जो है कुछ नहीं है। ये सेमी वॉवेल ये दो शब्दों को रखा गया है, W और Y को। तो ये सेमी वॉवेल जो है, सेमी वॉवेल ये सेमी वॉवेल जो है W और Y। ये WY जो है कभी वॉवेल बनता है तो कभी कॉन्सोनेंट बनता है। यह कुछ नहीं है। यदि W और Y शब्द के पहले है तो यह कॉन्सोनेंट बन जाता है। यदि नहीं है तो वह वॉवेल बन जाता है। तो यानी दोनों रहता है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट ही। लेकिन सेमी वॉवेल जो W और Y जो है, यदि शब्द के पहले है तो कॉन्सोनेंट बन गया, यदि शब्द के पहले नहीं है तो वह वॉवेल बन गया। तो अब चलिए इसके आगे जानते हैं। इंग्लिश, आप लोग समझते हैं कि इंग्लिश बहुत भारी विषय। बिल्कुल भारी नहीं है, सबसे हल्का है। लेकिन आप लोगों को थोड़ा बारीकी से समझना होगा। ज़्यादा दिल दिमाग पर उतना लोड भी नहीं देना है। बिल्कुल मस्ती से समझना है। मस्ती से आप यदि समझेंगे,
दिमाग को हल्का करके समझेंगे तो बिल्कुल आसान है। तो चलिए, अब आपने जाना लेटर्स भी जाना, उसके बाद जो है इसके कितने अक्षर हैं उसकी जानकारी भी दी गई, और उसके बाद जो है इसको कितने पार्ट में बांटा, तो वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट, और इसमें भी एक जो है सेमी वॉवेल है उसका क्या काम है उसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया। तो अब चलते हैं आगे, कुछ लिखने के लिए सीखते हैं। जैसे कि सबसे पहले बेसिक में तो हम नाम लिखना सीखते हैं, और वह भी छोटा सा नाम। जैसे ले लीजिए को, दूसरा शब्द लीजिए मो, तीसरा शब्द लीजिए लो। ये हो गया कमल। अब जो है को का हम के लिखेंगे, मो का हम एम देंगे, लो का एल देंगे। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, को का के होता है, मो का एम होता है और लो का एल होता है। लेकिन इसको यदि हम पढ़ते हैं, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए, इसको यदि हम पढ़ते हैं तो यह कमल हो जाता है, लेकिन यह कोई शब्द नहीं बनता है। क्या इसको हम कमल पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। लेकिन यहां भी इसका एक गुप्त फंडा है। यदि कोई अक्षर और जोड़ते हैं तो वहां पहले ए लगाना पड़ता है। दूसरे सब अक्षर को जोड़ने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको भी हम जोड़ के देखते हैं। तो चलिए हम कमल लिख लेते हैं। अब लिखिए को, यानी को का के। अब इस मो को जोड़ने के लिए हम ए लगाएंगे, एम लिख लिए। इसके बाद हम एल को जोड़ने के लिए ए लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका तैयार हो गया कमल। इसी प्रकार से और भी किसी भी प्रकार का हम यदि नाम लिखेंगे तो बस यही करना है, इसी बात को ध्यान में रखना है, तो जो है बिल्कुल आसान होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात आपने समझ लिया, ये लेटर्स के बारे में। लेटर्स क्या है? तो लेटर्स जो है सबसे छोटा इकाई है, यानी ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर क्या है? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी ये सबसे छोटा इकाई है। विथ द हेल्प ऑफ, यानी ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write an English word। कहने का मतलब ये दोस्तों कि हम किसी भी इंग्लिश वर्ड को लिखने के लिए हमें लेटर्स की आवश्यकता होती है। बिना लेटर्स के हम इंग्लिश वर्ड नहीं लिख सकते। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ। आप मेरे दोस्त हैं। इस बात को गौर से समझिए और कुछ सीखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कोई दूसरा शब्द लेते हैं, दूसरा नाम लेते हैं। कमल तो आपने लिखा, उसी प्रकार से जो है अब लीजिए आप भवन। हमको भवन लिखना है, भवन लिखना है। तो चलिए भ का हम सबसे पहले देते हैं, क्या होता है? BH। अब देखिए वो को जोड़ेंगे
वो को जोड़ने के लिए हम ए लगाएंगे, वो का लिखेंगे डब्लू, डब्लू देंगे या भी देंगे, दोनों में किसी प्रकार का कोई चीज़ ले सकते हैं आप, कोई आपत्ति नहीं है। डब्लू भी है, डब्लू भी चलेगा। और नो को जोड़ने के लिए का प्रयोग करेंगे BHAVAN। इसको कोई जो है गलत नहीं कर सकता है, ये गलत नहीं है, हम लिख सकते हैं, ये नाम है, नाम में हम लिख सकते हैं, चलेगा। ठीक है, तो आप दो में किसी प्रकार का कोई, लेकिन सटीक जो है, यूनिक जो है, ये भवन में ये डब्लू का ही प्रयोग होता है। तो भवन आपने लिखा, जान लिया। तो अब एक बात जो है ये भी जान लीजिए कि ये सब होता कैसे है, यह ऐसा क्यों होता है। वह इसलिए होता है कि हिंदी वर्णमाला के 52 अक्षर कितने हैं, हिंदी वर्णमाला के 52, और उसके बाद जो है अंग्रेजी वर्णमाला के 26। इसी का जादू है दोस्तों, ये 52 है, ये 26 है, और इस 52 को जो है कैसे पूरा किया जाएगा, ये तो आधा है, बिल्कुल आधा। इसलिए इसी को पूरा करने के लिए हम ए का प्रयोग जहाँ तहाँ भी होता है। तो ये हो गया। तो ए का प्रयोग हम सिर्फ जो है बिना मात्रा वाला जो शब्द को हम जोड़ते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन और भी कुछ शब्द है, जैसे ले लीजिए जिसके नाम में, जिस शब्द के लास्ट में जो है, जैसे कि त्रो है, त्रो, तो त्रो के बाद भी जो है, त्रो के बाद जो है हम ए का प्रयोग करते हैं। नोद्रो है, इसके बाद भी हम ए का प्रयोग करते हैं। ये बीच में नहीं बल्कि सबसे लास्ट में लगता है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। जैसे मान लीजिए त्रो पर हम लिख लेते हैं पुत्र, लिख लिया। नोद्रो का हम लिख लिया मैंने राजेंद्र। देखिए दोस्तों ये हुआ। अब पुत्र को जो है हम इस तरह से लिखेंगे PUTR, ये पुत्र हो गया। लेकिन त्रो है, त्रो के हम बाद में एल जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ये सही नहीं होगा। उसी प्रकार से ये है RAJENDR, ए नहीं लगाएंगे तो ये सही नहीं होगा। तो समझ रहे हैं दोस्तों, जहाँ भी मात्रा है वहाँ ए का प्रयोग नहीं होता है, जहाँ मात्रा नहीं है वहाँ ए का प्रयोग करके हम लिखते हैं। जहाँ त्रो होगा, द्रो होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो है लास्ट में ए लगाएंगे, तब उसके बाद शुद्ध होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये रही बात दोस्तों। तो हम बता रहे थे लेटर्स जो है एक इकाई है, सबसे छोटा इकाई, और इस छोटा इकाई का इतना बड़ा महत्व है कि हम इसके बिना इंग्लिश का कोई वर्ड जो है हम नहीं लिख सकते। यानी ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट with the help of which we write an English word। तो हम इसके बिना जो है एक भी शब्द हम नहीं लिख सकते। तो ये हो गई बात। अब उसके बाद एक छोटी सी जानकारी और मैं दे देना चाहता हूँ आप सबों को कि इंग्लिश जो है सबसे हल्का विषय है दोस्तों। इंग्लिश के बारे में दिमाग पर कोई जोर नहीं देना है, बिल्कुल आसानी से पढ़िए, मस्ती से पढ़िए। दिमाग को जो है बिल्कुल जो है खिलखिलाते रखिए, मुस्कुराते रखिए, हंसते रहिए,
और उसके बाद जो है बिल्कुल आसानी से आप जो है अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। तो चलिए उसके बाद आपको चलते हैं कुछ लेकर के, कुछ शब्द भी जो है आपको जो है आप सबों को रोज कुछ ना कुछ शब्द बोलना है, उसको यूज करना है। जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख सकते। बिना यूज के आप नहीं सीख सकते, ये मेरा दावा है। हर कोई समझता है कि रटते जाओ रटते जाओ रटते जाओ। नहीं दोस्तों, रटने से कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए चलते हैं कुछ आप सबों के सामने, कुछ जो है हम वर्ड्स लिखते हैं और उसका यूज बताते हैं। तो सबसे पहले चलिए लिखते हैं ड्रिंक। तो हम ड्रिंक ले लेते हैं। ड्रिंक, ड्रिंक माना क्या था दोस्तों? पीना। अब जो है गो लेते हैं। गो मना जाना। 5 ही शब्द मैं सिखाऊंगा दोस्तों डेली, 5 शब्द और 5 वाक्य। 5 शब्द और 5 वाक्य। ड्रिंक मीन्स पीना, गो मन जाना, कम मन आना। यानी ड्रिंक मीन्स पीना हो गया, गो मीन्स जाना हो गया, कम मीन्स आना हो गया, और टेक टी मतलब चाय पीना हो गया। ये 4 हो गया दोस्तों। क्या हुआ? ड्रिंक मीन्स पीना, गो मीन्स जाना, कम मने आना, टेक टी मने चाय पीना। अब देखिए इसको बारीकी से समझिए। सबसे पहले हम लिखते हैं 1 नंबर में वाक्य ये बन जाएगा, पियो, पीओ। दो में हम ले लेते हैं जाओ। 3 में हम ले लेते हैं आओ। 4 में ले लेते हैं चाय पियो। दोस्तों ये हो गया पियो। सीधी सी बात देखिए दोस्तों, हो गया पियो, सिर्फ ड्रिंक हो गया पियो। अब देखिए एक शब्द आपने जाना और उससे एक वाक्य बन के तैयार हो गया। क्या हो गया? पियो। अब इसको हम जो है लिखने के लिए सबसे पहले 1 में लिखते हैं पानी पियो। क्या करो? पानी पियो। तो हम लिखेंगे ड्रिंक वाटर। देखिए दोस्तों ये तैयार हो गया। ये हम बोल सकते हैं डेली, इसको यूज कर सकते हैं, पानी पियो, ड्रिंक वाटर। दूसरा चाय पियो, चाय पियो, टेक टी। अब दोस्तों ये आप लोगों के मन में होगा कि चाय पियो, पीने का तो होता है ड्रिंक, लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक जो है फंडा है कि चाय जो हम पानी की तरह नहीं पीते। पानी जो पीते हैं
1 मिनट में हम जो है 2 गिलास पी सकते हैं, आधा किलो पी सकते हैं। लेकिन यहाँ जो है चाय को हम जो है 50 ग्राम चाय होता है, 50 ग्राम चाय को पीने में हमें 5 मिनट समय लगता है। तो इसीलिए हमको जो है यहाँ टेक का प्रयोग करना पड़ता है। असल में इसका हिंदी टेक टी का हिंदी होता है चाय लो। यदि आदमी चाय लेगा तो उस चाय को करेगा क्या दोस्तों, उसको पिएगा ही। इसलिए चाय पीना का जो अंग्रेजी होता है टेक टी। तो चलिए तीसरा पर चलते हैं, गो। अब देखिए जाओ, जाओ। अब देखिए जाओ का गो मीन्स जाना होता है, लेकिन यहां जाओ का ही क्या होगा, सीधी सी बात है, ये क्या होगा, गो। इस 3 वाक्य को हम यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं रोज। याद नहीं करना है, बोलना है, इसको यूज करना है। इस शब्द को यूज हम करेंगे तब सीखेंगे। अगला देखिए, हंसो, हंसो। देखिए लफना का ये हंसना का होता है लाफ, तो सिर्फ मैंने लिखा लाफ, हो गया हंसो। पीना हो गया, चाय पीना हो गया, जाना हो गया। अब देखिए आना, आओ। अब किसी को भी हम बोल सकते हैं आओ, बस सीधी सी बात है, कम। तो ये रही दोस्तों इस प्रकार से। तो ये आपको मैंने बताया, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। तो दोस्तों अब आज का वीडियो, आज का क्लास इसी जगह समाप्त करते हैं, और इसका दूसरा पार्ट जो है दूसरे वीडियो में आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद।